Hi friends, this is Sunil Siwach and now you are watching Sunil Siwach official। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नया लैपटॉप या फिर पीसी परचेज करते हैं तो शुरुआती दिनों में उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। बिना हैंगिंग प्रॉब्लम के वो काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो हैंग होने लगता है। वो पीसी हो या फिर लैपटॉप हो, धीरे धीरे वो हैंग होने लगता है, उसकी स्पीड कम होने लगती है। तो इस समस्या से कैसे निजात पाएं? कई बार ऐसा होता है कि हम YouTube पर वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद उसी चीज़ को अपने पीसी पर या फिर लैपटॉप पर अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद विंडो की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। विंडो की फाइलें करप्ट होने लगती हैं, या फिर हम सिंपल भाषा में जिसे कहते हैं विंडो का उड़ जाना। विंडो कहीं नहीं उड़ती, उसकी फाइलें करप्ट हो जाती हैं। कुछ फाइलें आपके द्वारा डिलीट हो जाती हैं, जिससे कि हमें विंडो दोबारा उसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। यूट्यूब पर कई ऐसी वीडियो हैं जिससे कि वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने लैपटॉप या पीसी की स्पीड को बूस्ट करें, लेकिन वो इसके दुष्परिणाम नहीं बताते हमें। मैंने भी वीडियोस देखकर अपने पीसी की स्पीड को बढ़ाना चाहा था, लेकिन उससे जो मेरे पीसी की विंडो है वो करप्ट हो गई थी। बाद में मैंने उसमें दोबारा से विंडो को इंस्टॉल किया और फिर से वो वर्क करने लगा। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि 100% सेफ़ है। उससे आपकी विंडो की किसी भी प्रकार की फ़ाइल को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी आपकी विंडो की फ़ाइल करप्ट नहीं होगी। तो जानते हैं कौन से वो तरीके हैं जिससे हम अपने लैपटॉप या फिर पीसी की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं बिना विंडो की फ़ाइलों को करप्ट किए हुए या फिर उन्हें डिलीट किए हुए। तो देखिए, आपको प्रेस करना है, या आपके जो कीबोर्ड है उस पर एक विंडो का निशान होता है। एक कंट्रोल विंडो और अलर्ट स्पेस के जो स्पेस बटन होता है उसके लेफ़्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड दोनों तरफ होता है ये कीबोर्ड में। अगर आप लैपटॉप में देखेंगे, लैपटॉप के कीबोर्ड पर देखें तो वो स्पेस के लेफ़्ट हैंड साइड मिलता है आपको। विंडोज़ का निशान मिलता है एक बटन पर। आप विंडोज़ और उसके साथ आर, यानी कि विंडो प्लस आर, आप दोनों को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद देखिए आपके सामने एक पॉपअप खुल के आता है रनिंग का। इस पर हमें क्या लिखना है? इस पर हमें लिखना है टेम्प, TEMP, टेम्प, और इसे ओके कर देना है। आपके सामने एक स्क्रीन खुल कर आएगी। ये जितने भी हमारी टेम्परेरी फाइलें होती हैं लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर, जितनी भी हमारी टेम्परेरी फाइलें होती हैं वो सब यहाँ इकट्ठी हो जाती है। टेम्परेरी फाइल कौन सी होती हैं? टेम्परेरी फाइल या ये वो फाइलें होती हैं जैसे कि हमने किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और उसके बाद में हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद कुछ उसकी जो फाइलें हैं वो हमारे पीसी में या फिर हमारे कंप्यूटर में रह जाती हैं, हार्ड डिस्क में रह जाती हैं, पूरी तरह से डिलीट नहीं होती। तो वो टेम्परेरी फाइलें हमारे किसी काम की नहीं होती, लेकिन वो हमारे जो पीसी की या फिर लैपटॉप की स्पीड को कम कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं स्पीड को। तो उन फाइलों को हमें हटाना होता है, डिलीट करना होता है। तो देखिए, टेम्प लिखने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन खुल कर आई, आप देख सकते हैं इसमें कितनी टेम्परेरी फाइलें हैं। इन सभी को हमें डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए आप शिफ्ट
सबसे पहले आप इनको सेलेक्ट कीजिए Ctrl+A से, और उसके बाद Shift+Delete दबाइए। ये फाइलें परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी आपके पीसी से, और इससे आपकी विंडो को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए ये डिलीट होना शुरू हो गई हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। जो दूसरा तरीका है वो है Windows+R आप फिर से दबाएंगे। उसके बाद जो टेम्प लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब आप लिखेंगे %temp%। देखिए जैसा कि ये लिखा हुआ है परसेंटेज, जो हम बोलते हैं %temp और फिर %, और इसको ओके कर देंगे। अब देखिए आपके सामने जो स्क्रीन खुल कर आई, इसमें देखिए कितनी सारी फाइलें हैं जो टेम्परेरी फाइलें हैं। जो टेम्प में जो फाइलें नहीं आती, यानी कि जो TEMP लिखने के बाद जो फाइलें नहीं आती, वो %temp% लिखने के बाद आ जाती हैं। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो वहाँ शो नहीं होती, वो यहाँ पर शो होती हैं। तो यहाँ भी आप ऐसा ही करेंगे, Ctrl+A करके सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद Shift+Delete करके सभी को डिलीट कर देंगे। ये हो गया दूसरा तरीका। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका क्या है? फिर से आप ऐसा ही करेंगे, Windows+R लिखेंगे, आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ आप लिखेंगे प्रीफैच। देखिए प्रीफैच, इसकी स्पेलिंग है PREFETCH, प्रीफैच, और इसको आप ओके कर देंगे। यहाँ ये आपसे परमिशन मांगेगा, आप कंटिन्यू कर देंगे परमिशन के लिए। और देखिए यहाँ कितनी सारी टेम्परेरी फाइलें हैं। जो फाइलें टेम्परेरी लिखने के बाद या फिर %temp% लिखने के बाद भी शो नहीं होती, वो प्रीफैच में शो हो जाती हैं। और ये सभी फाइलें टेम्परेरी फाइलें हैं, इनको हमें अपने लैपटॉप से या फिर पीसी से डिलीट करना होता है। इनको अगर आप डिलीट करोगे तो आपकी विंडो पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये विंडो की फाइलों को करप्ट नहीं करते। ये सब टेम्परेरी फाइलें होती हैं। किसी फाइल की क्लोन बना देते हैं ये, यानी कि कॉपी बना देते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हम डिलीट करते हैं तो उसके बाद उसकी कुछ फाइलें रह जाती हैं। कोई वीडियो डिलीट करते हैं तो उसके बाद उसकी जो कुछ फाइलें रह जाती हैं, या फिर कोई फ़ोटो वगैरह जो भी हम डिलीट करते हैं उसके बाद उसकी भी जो भी टेम्परेरी फाइलें होती हैं वो सब यहाँ से होती हैं। तो इन सभी को भी हमें डिलीट करना होगा, Ctrl+A और Shift+Delete, और इन सभी को परमानेंटली हम डिलीट कर देंगे। ये था तीसरा तरीका। ऐसा करने से अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं अपने पीसी या लैपटॉप की, तो आपकी विंडो की जो फाइलें हैं वो किसी भी प्रकार से करप्ट नहीं होंगी। अगर इसके अलावा आप कोई और तरीका अपनाते हैं तो शायद हो सकता है कि आपकी विंडो की जो फाइलें हैं वो करप्ट हो जाएं, या फिर कुछ दिनों के बाद आपकी जो विंडो है वो प्रॉपरली वर्क ना करे, आपको दोबारा विंडो रीइंस्टॉल करनी पड़ सकती है। ये तरीका जो मैंने बताया है ये बिल्कुल सेफ़ है। ये आपके पीसी या फिर लैपटॉप की स्पीड को कुछ हद तक बढ़ा देता है। इसके साथ कुछ वायरस थ्रेट भी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर या पीसी की स्पीड को कम करते हैं। कुछ हैवी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनको इंस्टॉल करके रखते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या पीसी में ना रखें, वो आपकी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्पीड को कम करते हैं और कुछ नहीं करते। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।